हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। ओके, तो आपके ये जो एमसीक्यूज़ हैं, आपका जो अभी पीजीआई चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और एमपी में भी आपका एग्ज़ाम है। और देखिए, डिफरेंट डिफरेंट आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अभी ये एमसीक्यूज़ आपके सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और फार्मा कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल सके। क्वेश्चन है, देखिए, मेडिसिन एडवाइज टू बी टेकन एम्पटी स्टमक आर बेस्ट टेकन। ठीक है, जो भी मेडिसिन होती हैं, जो ऐसे होते हैं ना, कोई दवाइयाँ जो खाली पेट लेनी होती है ना, तो वो कौन सा टाइम होता है, कब लेनी चाहिए? देखिए, अर्ली मॉर्निंग, बिफोर डिनर, आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट, नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा नहीं है? डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स या हेपेटाइटिस ए। तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है आपका, डायबिटीज नहीं है, बाकी तीनों जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं। ओके, नेक्स्ट है अमोक्सिसिलिन इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। देखिए, जो अमोक्सिसिलिन है वो किस में आती है? जो आप एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपकी जो आती है एक अमीनो पेनिसिलिन आती है, तो उसमें आपकी आती है अमोक्सिसिलिन, है ना। तो देखिए, ऑप्शंस में आपको पेनिसिलिन, मॉर्फिन, फिनासिटीन या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल है, आपका एक पेनिसिलिन है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इनमें से एंटी हिस्टामिनिक बताइए कौन सा है? देखिए, क्लोरोक्विन दिया है, जो आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग होती है। क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है ना। क्लोरफिनारामिन मेलिएट, क्लोरमफेनिकॉल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो बिल्कुल सिंपल है, आपका ये जो क्लोरफिनारामिन मेलिएट है ये एंटीहिस्टामिनिक में आता है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, आपको पता है कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका क्लोरमफेनिकोल का होता है। क्लोरमफेनिकोल जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो इनमें से नार्कोटिक एनाल्जेसिक देखिए कौन सा? आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, एस्पिरिन या हीरोइन। तो आपका आंसर हो जाएगा हीरोइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन सी है जो इन्फेक्शियस है और नॉन इन्फेक्शियस है? मतलब कि फर्स्ट वाले तो इन्फेक्शियस दी हुई है, सेकेंड वाली नॉन इन्फेक्शियस दी हुई है। ओके, देखिए, टाइफॉइड एंड एड्स, तो इसमें एड्स तो नॉन इन्फेक्शियस में नहीं है। बाकी देखिए, एड्स एंड कैंसर, न्यूमोनिया एंड मलेरिया या फिर कैंसर एंड मलेरिया। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एड्स एंड कैंसर। ठीक है, जो कैंसर है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएगा। ओके, एड्स है जो आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ में आ जाएगा। ऑप्शन बी हो गया। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती हैं, दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज़ आर डिसऑर्डर्स कोज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिनका मतलब कि कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट, ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है। और नॉन इन्फेक्शियस ये इंट्रिंसिक होती है, ये ना तो कंटेजियस होती ना ही कम्युनिकेबल होती है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज। तो कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? IgG, IgA, IgD या IgE। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम जो होता है उसके अंदर IgA प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। IgA जो होता है इज टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। द IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट जो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, हेल्प बाय प्रोटेक्टिंग ए न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिजीज एंड ऑल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट है, थिकनिंग ऑफ अ शैम्पू में बी कैरिड बाय द एडिशन ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए इसके। तो आपका ये थिकनिंग एजेंट जो है शैम्पू का वो हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई ऑइंटमेंट बेस शुड मेल्ट एट। देखिए, नियर टू बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका है इसमें देखिए ये हो जाएगा नियर टू बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम का रेशो पूछा है, किसके लिए? फिक्स्ड ऑयल के लिए आपसे पूछा है। ओके, तो फिक्स्ड ऑयल के लिए रेशो होता है 4:2:1 होता है, ध्यान रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा 4:2:1। नेक्स्ट, हाइड द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। बहुत बार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ना, कोल्चिसिन होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो इनमें से जो भी आपको डिजीज दी हुई है कौन सा सेट है, मतलब ये कौन सी ABCD 4 ऑप्शन है ना, तो तीनों की तीनों बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है ऑप्शन में है। देखिए टिटैनस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, तो मीजल्स बैक्टीरियल में नहीं आती। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग, तो ये भी सही है वैसे। हाँ, ऑप्शन वाइज आपका बी ही राइट होएगा। कोलेरा, टाइफॉइड, ये मम्स आ जाएगा, इसमें मम्स हट जाएगा। मलेरिया, इसमें मम्स आ गया, पोलियो आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग तीनों की तीनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है जिनका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है अमीबिक डिजेंट्री, अमीबियासिस इज कोज्ड बाय। तो अमीबियासिस जो है अमीबिक डिजेंट्री का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया या ट्राइकोफाइटोन। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय। तो टाइफॉइड फीवर है जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है, तो ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, साल्मोनेला टाइफाई होता है। ओके, नेक्स्ट है एड्स इज वाइडली डायग्नोज्ड बाय। तो एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है बताइए। देखिए विडाल टेस्ट है जो आपका किसके लिए होता है, टाइफॉइड के लिए होता है ना। तो आपका हो जाएगा एलिसा टेस्ट होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय स्टाइलेटिंग मॉर्फिन। मॉर्फिन का स्टाइलेशन से बनता है कौन सा, हीरोइन। हीरोइन क्या होता है, डाइस्टाइल मॉर्फिन। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी। तो बॉडी में जो मोस्ट अबंडेंट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है IgG होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फार्मेसी लासा। लासा स्टैंड्स फॉर, लासा जो होता है ये होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक। ओके, तो देखिए लुक अलाइक साउंड अलाइक आपको ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन 120/80 mmHg। ठीक है, नॉर्मल जो BP होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। ओके, सिंपल है। एज ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इसमें 80 किसके लिए स्टैंड्स करता है, देखिए 120/80 में जो 120 है ये तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और वो 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो पल्स प्रेशर होता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mmHg होता है। ओके, तो आपका ये आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन कौन सी आती है, पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन्स आती हैं, मोनोबैक्टम्स आती हैं, है ना, और एक होती है कार्बापिनम्स जिसमें इमीपिनम, मीरोपिनम, फिरोपिनम आती हैं। ओके, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया, देखिए स्ट्रिप्टोमाइसिन दी है। स्ट्रिप्टोमाइसिन आपको पता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। ओके, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन सी आई हमारी, पेनिसिलिन आ गई, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ओके, तो ये होती है बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापिनम में इमीपिनम, मीरोपिनम, फिरोपिनम, दिस ऑल आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। ठीक है, टोबैको कंजप्शन से क्या करे कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सिक्रेशन जो स्टिमुलेट होता है, कंपोनेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो बताना है आपने। टैनिक एसिड, कैटेचिन, निकोटिन, नन। तो ये होता है निकोटिन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया हैज़। तो ल्यूकीमिया जो है उसमें क्या होता है, तो WBC का काउंट उसमें ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ WBCs वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ऑटोक्लेव पढ़ते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे, ECG, EEG या ब्लड टेस्ट। तो हार्ट बीट के लिए मतलब कि हार्ट के लिए आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो ये किसके लिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ब्लड प्रेशर के लिए। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, तो किस पे बाइंड करती है, कौन से राइबोसोम के सब यूनिट पे बाइंड करती है, ध्यान रखना है, ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करती है।
नेक्स्ट है WHO रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS डज नॉट कंटेन। देखिए ORS जो है इसमें पोटाशियम क्लोराइड प्रेजेंट है, अनहाइड्रस ग्लूकोज और ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट है, बट इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डियोग्लाइकोसाइड। कार्डियोग्लाइकोसाइड जो टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं उसमें किड्स टेस्ट होता है, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट होता है ना, तो ये सारे ही होते हैं। तो आपका एक ना लीगल टेस्ट भी होता है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। किलर किलियानी टेस्ट है। नेक्स्ट ज़ाइलोमेटाजोलिन इज यूज्ड एज, देखिए ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, ये जो नाफाजोलिन होते हैं तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है और ये इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं तीनों। ओके, जो मैंने बताया आपको, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन क्या होते हैं, इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। आपके ऑप्शन है डुबोइसिया, सिंकोना, कॉल्चिसिन, नक्सोमिका। ठीक है, तो सिंपल है आपसे ये क्वेश्चन भी आपका। तो डुबोइसिया जो होता है, डुबोइसिया मायोपोरोड्स का सोर्स होता है, सोलानेसी फैमिली होती है। ठीक है, तो इसमें जो ये आता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में, तो इसमें एट्रोपिन स्कोपोलामिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइसोस्मोटिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज का कितना परसेंट जो होता है वो आइसोस्मोटिक होता है। जैसे NaCl का तो आपने 0.9, अभी हमने NaCl का 0.9% वेट पर वॉल्यूम देखा था, है ना, और डेक्सट्रोज जो होता है उसका 5% वेट पर वॉल्यूम होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइजोल। तो ये होता है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी सोल्यूबलाइजेशन। ओके, सोल्यूबलाइजेशन में होता है इज द प्रोसेस इन विच वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर डिजॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट डैकिन सॉल्यूशन इज, तो डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्शंस देख लीजिए, क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन, क्लोरोजाइलिनोल सॉल्यूशन, बोरिक एसिड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये होता है ऑप्शन ए, क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछ लिया आप लोगों से, आपको पता ही है हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, और डिसइंटीग्रेटर का भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इम्पैक्ट। नेक्स्ट है मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है कैलोमल। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कैलोमल, कैरामल, कैलामाइन, कैल्सिट्रायल। तो कितने सिमिलर से ऑप्शन हैं, बट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कैलोमल जो होता है ये मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स जो है ना वहाँ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पीलिया ऑफिसिलारम। ठीक है, बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजीबरेसी। तो किसका सोर्स है आपने बताना है, तो ये तो आपका रसना का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीडोट साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा देते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम सिट्रेट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।